गुवाहाटी का बदलता चेहरा। नमस्कार, असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत का द्वार कही जाने वाली मां कामाख्या की धरती गुवाहाटी शहर के बदलते चेहरे से संबंधित कुछ तस्वीरों के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। जैसा कि आपने सुना कि गुवाहाटी की बदलती तस्वीर, जी हाँ, गुवाहाटी शहर की तस्वीर बदल रही है। बीते एक वर्ष से शहर में जो कायाकल्प का कार्य हो रहा है, उससे अब गुवाहाटी शहर की तस्वीर बदलने लगी है। गुवाहाटी की सूरत बदलने लगी है। चारों ओर कुछ अलग किस्म की चमक देखी जा रही है। आइए देखते हैं गुवाहाटी की कुछ जीवंत तस्वीर। गुवाहाटी शहर देश के अन्य शहरों से काफी विशिष्ट है। यह पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के देशों का भी द्वार है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही यह पूरे भारत का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र भी है। गुवाहाटी शहर कई मायने में दूसरे शहरों से अलग है, लेकिन लंबे समय से यह शहर समस्याओं से ग्रस्त है। चारों तरफ कचरे के ढेर, सरांध मारती हुई बरसात के दिनों में शहर की हालत नारकीय हो जाया करती थी। 1 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर नदी का रूप ले लेता था। हालांकि अभी मानसून आना बाकी है, लेकिन फिर भी बीते 1 वर्षों से जिस प्रकार युद्ध स्तर पर गुवाहाटी की सड़कों से लेकर गली कूचियों तक तेज रफ्तार से कार्य होते देखा गया है, उसका परिणाम बहुत अच्छे रूप में अब सामने आ रहा है। गुवाहाटी के इस चमके चकाचौंध की चर्चा अब विभिन्न स्तर पर हो रही है। भाजपा समर्थक इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। उनका कहना है कि यह केंद्र के स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत हो रहा है। तो दूसरी ओर राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस इसका श्रेय राज्य सरकार को दे रही है। उनका कहना है कि इस सफाई कार्यों से और गुवाहाटी के जीर्णोद्धार कार्य से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। सच पूछिए तो सही मायने में इसका श्रेय गुवाहाटी के वर्तमान जिला उपायुक्त, नगर निगम के आयुक्त तथा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव MGV के भानु को जाता है, क्योंकि इन कार्यों के लिए न तो कभी फंड की कमी रही और न ही योजनाओं की कमी रही तो सिर्फ इच्छा शक्ति और कर्मठता की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के इन तीनों पदाधिकारियों का कार्यकाल गुवाहाटी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, अगर मौजूदा गतिविधियों का दायरा तनिक और बढ़ा दिया जाए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए इससे पहले देखते हैं कुछ तस्वीरें और पहले और अब की गुवाहाटी की तस्वीरों के बीच का फर्क महसूस करते हैं। 1 वर्ष पहले तक गुवाहाटी में कचरा ही कचरा दिखता था। सड़क किनारे गंदगी का जमावड़ा रहता था। सड़क से गुजरते हुए नाक पर रुमाल रखने की नौबत थी। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। जिस प्रकार प्रभावी तरीके से कचरे का निपटान होता है और सफाई के कार्य चल रहे हैं, उससे अब गुवाहाटी शहर काफी साफ सुथरा दिखने लगा है। सुबह सड़कों पर झाड़ू लगते हैं। अब सफाई कर्मी समय पर अपना काम करते हैं। इस 1 वर्ष के दौरान गुवाहाटी में जितनी सड़क से लेकर नाले तक की सफाई हुई, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दरमियान अवैध अतिक्रमण के हटाए जाने को लेकर जनाक्रोश अवश्य पैदा हुआ, लेकिन निर्माण कार्य भी बड़े पैमाने पर हुए। निचले स्तर के कर्मचारियों और छुटभइये नेताओं ने अवश्य ही इस प्रशासनिक तत्परता का लाभ उठाकर गुवाहाटी वासियों को डरा डरा कर धन उगाही का धंधा भी चलाया है। नगर निगम कर्मियों की मदद से बड़े पैमाने पर अभी भी शहर में धन उगाही चल रही है, जिस ओर अगर GMC कमिश्नर और DC ध्यान नहीं देते हैं तो वसूली का धंधा और तेज हो जाएगा। वहीं जहां तक हो सके सड़कों के कायाकल्प के इस अभियान में नागरिकों की परेशानी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गुवाहाटी की सफाई और सौंदर्यीकरण के इस ऐतिहासिक कार्य के बीच कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यदि इसी प्रकार तत्परता दिखाई जाए तो सोना में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। इन पदाधिकारियों की कार्यशैली से अब सुधार की आशा जग गई है। हम इस स्टोरी के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर इनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं जिससे सुधार का दायरा
और भी व्यापक हो जाएगा। आइए देखते हैं ये बिंदु क्या हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। गुवाहाटी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या जटिल रूप लेती जा रही है। जिस प्रकार यहाँ की सड़कों की अवस्था में सुधार हुआ है और गलियों को जोड़ने का काम हुआ है, उससे निश्चित ही कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन सड़कों पर बस, ट्रैकर, ऑटो रिक्शा, रिक्शा आदि का स्टैंड होने के कारण मुख्य सड़क से लेकर अंदर तक की सभी सड़कों पर जाम लगी रहती है। इन स्टैंडों को सड़कों पर से हटाकर सड़क किनारे चौड़े स्थानों पर बनाना आवश्यक है और सड़क पर गाड़ी रोकना निषेध होना चाहिए। होता है लेकिन इसका विपरीत, बसों और ट्रैकरों को जहां तहां रोकने की छूट होती है, क्योंकि इनसे भ्रष्ट पुलिस वालों को फिक्स रकम मिलता है। वहीं नागरिकों को सीट बेल्ट, हेलमेट, पार्किंग आदि के नाम पर अक्सर तंग किया जाता है। डीसी यदि इस ओर ध्यान नहीं दें तो गुवाहाटी की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही मूल्य निर्धारण के प्रति भी कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें बढ़ने के कारण बस भाड़ा, ऑटो भाड़ा, ट्रैकर भाड़ा आदि काफी बढ़ाया गया था, लेकिन पेट्रोलियम की कीमत घटने के साथ भाड़ों की दर में कोई कटौती नहीं की गई। साथ ही जिसकी मर्जी मनमाने दाम पर सामान बेच रहा है, वह सब्जी हो या मछली, दूध, अंडा, कपड़ा, वही हालत मजदूरी, घर का किराया, रिक्शा भाड़ा तक का है। बगैर किसी पते का आवश्यक सामान पैक किया जाता है और मनमाने ढंग पर बेचा जा रहा है। निचले तबके के प्रशासनिक कर्मचारी, इंस्पेक्टर आदि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। अराजक स्थिति बनी हुई है। इस ओर निश्चित ही डीसी और जीएमसी कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर यहाँ के नागरिकों को राहत मिलेगी और लोग चैन की सांस ले पाएंगे। डीसी, जीएमसी कमिश्नर तथा एमजीबी के भानु की टिकरी से यह उम्मीद की जाती है कि इन तमाम समस्याओं को ये सुलझा सकते हैं। हालांकि क्षेत्रीयतावादी बुद्धिजीवियों के गले यह नहीं उतर रहा है और इन तीनों पदों पर दक्षिण भारतीय पदाधिकारी नियुक्ति करने को लेकर सरकार की ये निंदा किया करते हैं। लेकिन निरपेक्ष भाव रखने वाला हर व्यक्ति सोचता है, शाबाश ऑफिसर, प्राउड ऑफ यू। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि गुवाहाटी के कायाकल्प का रथ आगे ही बढ़ता जाएगा और आने वाले वर्ष में गुवाहाटी शहर की गिनती न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के अच्छे शहरों में होने लगेगी और इसका लाभ 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।